लेकिन आपका ज़मीर फौत हो गया इसलिए आप नाअहल हैं और आपके इलाके में दोबारा इलेक्शन कराया। अब ये 20 सीटों का इलेक्शन ये फैसला करेगा कि आया पाकिस्तान गुलामी की तरफ जाएगा, पाकिस्तान की मुस्तकबिल में हुक्मरानी भिखारी करेंगे, पाकिस्तान हमेशा के लिए वेंटिलेटर पे रहेगा, या पाकिस्तान की आजाद खारिजा पॉलिसी होगी, पाकिस्तान की आजाद मईशत होगी, पाकिस्तान का लीडर एक दलेर शख्स होगा और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला एक खुददार पाकिस्तान बनेगा। तो लिहाजा ये ज़िमनी इलेक्शन कोई आम ज़िमनी इलेक्शन नहीं रहा। ये जो हमारे ऊपर चोर दरवाजे से हुकूमत मुसल्लत हुई है, ये महंगाई वाली हुकूमत जिसने 100 रुपए लीटर तेल बढ़ा दिया, जिसने बिजली का रेट दुगना कर दिया, जिसने गैस को 250 गुना बढ़ा दिया, 250% बढ़ा दिया। ये फैसला अब आपने करना है कि आया ये लोग हम पे मुसल्लत रहेंगे या वाकई पाकिस्तान की मुंतखब क़यादत जो है जिसको आपने मुंतखब किया था वो आप पे हुक्मरानी करेगी। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में इस वक्त एक ऐसी हुकूमत है जिसका फैसला वाशिंगटन में हुआ था। वाशिंगटन में फैसला हुआ कि ये हुकूमत, ये लोग हम पे हुकूमत करेंगे। 20 लोटों को पैदा किया गया। उन 20 लोटों में से एक लोटा वो भी था जो यहां से एमपी है। और अब वो शख्स तो यहां से इलेक्शन नहीं लड़ रहा, पीछे से बैठ के, क्योंकि वो तो बुज़दिल था, भाग गया इलेक्शन से, पैसे अपने पैसे लगा रहा है, पैसे। तो हमने इस इलेक्शन को इजी नहीं लेना। हम सब वोटर तो हैं। उस दिन हमने 5 बजे तक अपने माओ को, बहनों को घरों से बाहर निकालना, कोई घरों में ना रहे उस दिन, क्योंकि ये इलेक्शन अब पाकिस्तान का, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, इलेक्शन बन चुका है। ये सिर्फ इस इलाके का इलेक्शन नहीं है, ये शाहजमाल का इलेक्शन नहीं है, ये अकरम उस्मान का या इमरान खान का इलेक्शन नहीं है। ये फैसला होने जा रहा है, ये पाकिस्तान की आजादी की तहरीक चल रही है इस ज़िमनी इंतखाब के अंदर। और एक वो तहरीक चली थी जो हमारे बुजुर्गों ने चलाई थी, जिसका कासिम सूरी जिक्र कर रहे थे, जो तो मेरे दोस्तों ये आजादी की तहरीक है इस ज़िमनी इंतखाब में। और मैं आपको एक और बात बता दूं, सिर्फ 20 हल्के हैं लाहौर के जिसके वोटरों के पास ये कुदरत ने ये फैसला करने की तौफीक दी है कि पाकिस्तान आजाद होएगा या गुलाम होएगा। उन 20 हल्कों में से एक हल्का आपका है। हर हल्के में नहीं है ऐसे हो रहा, उन 20 हल्कों में से एक हल्का। और ये 20 हल्कों का नतीजा ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान गुलाम नहीं, इंशाअल्लाह ताला एक आजाद मुल्क बन के रहेगा। अब आ जाते हैं मईशत पे। ये वाशिंगटन ने जो हम पे नालायक लोग मुसल्लत किए, करप्ट और चोर, पाकिस्तान की बिजली इन्होंने गायब कर दी। बिजली खरीदने के पैसे नहीं है इनके पास। पावर प्लांट बंद पड़े हैं, बंद पड़े पावर प्लांटों को 850 अरब रुपए सालाना किराया दे रहे हैं। उनके सौदे भी इन्होंने किए थे। नंबर 2, पाकिस्तान का रुपया रुल गया। पाकिस्तान का रुपया 28 रुपए डॉलर के मुकाबले में 3 महीने में महंगा हो गया। नंबर 3, पाकिस्तान में एक ऐसा महंगाई का सैलाब आया है जो पाकिस्तानियों ने कभी देखा ही नहीं था। इन नालायकों ने 3 माह में 100 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया, बिजली दुगनी, गैस महंगी। और ये 3 महीने पहले कौन सा पाकिस्तान था, मैं आपको बताता हूं। ये 3 महीने पहले वो पाकिस्तान था जहां लोगों ने अपने यूपीएस और जनरेटर बेच दिए थे क्योंकि बिजली कभी नहीं जाती थी इमरान खान के दौर में। 3 महीने पहले का पाकिस्तान वो था जिसमें तरक्की की शरह मईशत की 6% थी सालाना। कोरोना के बावजूद 18.5 लाख नौकरियां निकल रही थी सालाना। 3 महीने पहले का वो पाकिस्तान था जहां का किसान 20 साल की बुलंद तरीन आमदनी कमा रहा था।
3 महीने पहले के पाकिस्तान में आपकी दरामदाद 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर पे इमरान खान ले गया। आपका टैक्स 4000 अरब से 6000 अरब पे ले गया। और डेवलपमेंट स्कीमों का एक जाल, जितने लोग यहां पे मौजूद हैं, जितने जो पीछे बैठे हैं, वो भी हर शख्स को इमरान खान ने सेहत कार्ड की सहूलत दी। जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर था वो आपका सेहत कार्ड बन गया। 7.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर घराने को, हर फर्द को गारंटी किया इमरान खान ने। सिर्फ हुकूमत के अस्पताल से नहीं, प्राइवेट अस्पतालों पे भी। लोगों के दिल के बाईपास हुए डॉक्टर्स अस्पताल में, गरीब लोगों के, उन अस्पतालों में जहां पे आम आदमी साइकिल खड़ी नहीं कर सकता, वहां पे सर्जनों ने गरीब आदमी का इलाज किया इमरान खान के पास। 12-12 हजार, 24-24 हजार रुपए लोगों को कैश दिया गया कोरोना के दौरान, और वैसे भी कि उनकी इमदाद हो सके। पनाहगाहों का एक जाल बिछाया गया कि कोई गरीब भूखा ना सोए, कोई गरीब छत के बगैर। ये सब कुछ खत्म कर दिया इन चोरों डाकुओं ने। खुद इनको छींक भी आती है तो बाहर लंदन चले जाते हैं इलाज कराने, और हमारे गरीबों से सेहत कार्ड छीन लिया इन जालिमों ने। हमारे गरीबों से रोजगार छीन लिया, कुव्वते खरीद छीन ली, इन गरीबों से बिजली छीन ली, किसान से उसकी ज़राअत छीन ली। तो मेरे दोस्तों, अब आपने फैसला करना है कि ये जो हुकूमत है पाकिस्तान में कौन करेगा। इसका फैसला वॉशिंगटन में होएगा या इसका फैसला शाहजमाल में होगा। तो मेरे दोस्तों, साथियों, तैयार हो जाएं। हम आज सारा दिन कैंपेन पे थे, डोर टू डोर कैंपेन करते रहे। एक ऐसी हवा चल पड़ी है, खुदा की कसम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कि किसी सियासी जमात की आज तक ऐसी हवा नहीं चली। इनका ख्याल था, सुने जरा, सुनो मेरी बात, ये जिन्होंने साजिश की थी ना बेशर्मों ने, ये जो वॉशिंगटन में बैठे हैं, इनका ख्याल था वॉशिंगटन में जो गोरे बैठे हैं कि ये कौम सो रही है। हम एक करप्ट किस्म का भिखारी उठाएंगे जो हमारे आगे हाथ जोड़ के बैठा रहेगा, और हम इमरान खान जैसे दलेर लीडर को मक्खन में जैसे बाल से नहीं निकालते, जैसे मक्खन से बाल निकालते, वैसे नहीं। लेकिन 3 महीने के पिछले जो हालात गुजरे हैं और जो मंजर पाकिस्तान की मुहिब्बे वतन और दलेर कौम ने सामने रखे हैं, उन्होंने साबित कर दिया कि ये सोई हुई कौम नहीं है, ये जिंदा दलेर गैरतमंद कौम है जो अपनी आजादी पे ठेस नहीं आने देगी। और जो कर गुजरे हैं आप लोग, मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की आवाम को, जो आप लोग 3 महीने में कर गुजरे हैं और जो 17 को होने वाला है। एक मरासला आया था ना, एक मिनट यार, एक मरासला आया था कि इमरान खान को हुकूमत से हटा दो, वॉशिंगटन से हुक्मनामा आया था, और उसकी तामील की थी यहाँ के लोटों ने। जो आप लोगों ने जज्बा दिखाया है पिछले 3 माह में, अगले 100 साल पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकेंगे। ये पाकिस्तान की क़यादत कौन करेगा, इसका फैसला पाकिस्तानी करेंगे, गोरे नहीं करेंगे। तो लिहाजा ये 17 का इलेक्शन मेरे भाई अकरम उस्मान अकेले का नहीं है, ये खुदा की कसम पाकिस्तान की तहरीक आजादी की जंग लड़ रहे हैं आप, और ये जंग हम जीतेंगे। ये जंग हम जीत चुके हैं, हमारे आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। इन आंखों के आगे, इन नौजवानों के आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, साथियों, हम यहां से तकरीर करके चले जाएंगे दूसरी जगह पे कैंपेन करने, लेकिन अब आप सब, ये जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग पीछे बैठे, अगर आप मुहिब्बे वतन हैं तो आप सब आज से अकरम उस्मान और इमरान खान बनेंगे। अकेला अपना वोट नहीं डालना। मेरे दोस्तों, ये जंग वो नहीं रह गई। ये फवाद चौधरी जेलम से क्यों आए हैं? जेलम में बैठ सकते थे इसी के अंदर भी। ये जंग अब सिर्फ आपकी अकेले की जंग नहीं रह गई। ये आपने अपने बच्चों के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए, इसके इक़्तिदार के लिए, इसके मजहब के लिए, इसकी गैरत के लिए लड़नी है। आप सब ने कारकुनों की तरह निकलना है, और अपनी सबसे पहले अपना वोट, सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले अपना वोट, फिर हमारी माओ बहनों का वोट, हमारे बुजुर्गों का वोट, फिर अपनी गली का, मोहल्ले का वोट। ये सब आपने निकलवाने हैं। 12 बजे तक आपकी पूरी गली का वोट कास्ट हो जाना चाहिए। उसके बाद
उसके बाद आपने एक दफा पूरा मोहल्ला देखा कि कोई वोटर रह तो नहीं गया, और फिर आपने पहरा देना, पोलिंग कैंप लगा होएगा। ये आपको पता है इलेक्शन नून के खिलाफ नहीं है, इंतजामिया के खिलाफ लड़ रहे हैं इलेक्शन। वो कोशिश करेंगे धांधली करने की, लेकिन हम करने नहीं देंगे। हमने पूरा बंदोबस्त कर लिया। डरे बैठे हैं कि वोटों में इतना फर्क आ गया, अब तो धांधली से भी नहीं जीत सके। तो आपने वोट कास्ट कराने हैं। दूसरा काम आपने ये करना है कि कैंप पे पहरा देना है। प्रिजाइडिंग अफसर जब वहां से निकलेगा, प्रिजाइडिंग अफसर वो होता है जो वोटों की बोरियां लेके रिटर्निंग अफसर के पास कचहरी में जमा कराता है। उसके पीछे हमारे कारकुन मोटरसाइकिलों पे जाएंगे कि कहीं गलती से कुकड़ी के पास ना चला जाए। और मैं ये भी आपको बताऊं, ये जो 10-10 हजार रुपए दे रहा है ना एक सेठ, इसके 10,000 रुपए ले लेने, ओदे भी अपने नहीं है, वो भी ताड़े ही है। वो 10,000 लेके बच्चों के लिए नए ईद के जोड़े लेने हैं, और वो समझते हैं ना आपको खरीदेगा। 10,000 जेब में डालना है, बच्चों के लिए नए जोड़े लेने हैं। ये पैसे आपके ही हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं, ये उसके पैसे नहीं है। और फिर जाके ठोपरने पे मोहर लगा दे रही है। तो मेरे दोस्तों साथियों, अब मैं दावत देता हूं इमरान खान के सफे अव्वल के सिपाही और वो शख्स जो टॉक शो पे आता है तो नोटों की और ऑपोजिशन लीडरों की टांगें टांग जाती हैं। आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि मैं जिधर जा रहा हूं ऐसी हवा चल रही है तहरीक इंसाफ के हक में कि कभी सोचा नहीं था कि ये कौम एक तरफ ऐसे हो जाएगी। तो मेरे दोस्तों साथियों, आप सबकी भरपूर तालियों में और नारों में फवाद चौधरी। मैं क्या गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, भाइयों, साथियों, कल मैं और मेरी बहन मुसर्रत चीमा हम लोग शेखुपुरा में कैंपेन कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने बग्गी ले आए, कह रहे नहीं बग्गी में बैठ के चलते हैं। और मैं उन्होंने क्या, आजकल लड़कियां पता नहीं चल रहा, असी घोड़ा समझ के वोट देने, अगला खच्चर निकल आता है। इस वास्ते मैं क्या कि जनाब मेहरबानी करो, असी गड्डी च ठीक हाँ, ये ना होए कि असी घोड़ा समझ के बैठिए, पता लगे अगर खच्चर है। अभी जिस तरह हमाद हजर साहब ने बताया, इससे पहले हमेशा इलेक्शन हुए हैं, जब कोई बाई इलेक्शन, जब कोई MNA या MPA की इंतकाल हो गया, वो मर गया, उन्होंने कहा थे बाई इलेक्शन करा दो। ये पहला इलेक्शन हो रहा है जो लोगों के जमीर मरण से हो रहा है। अकरम उस्मान जैसे लोग, इनको अल्लाह ताला ने मौका दिया है। आप लोगों को ये मौका दिया है, ये 20 हल्के 20 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख को आप लोगों को मौका मिलेगा कि आप अकरम को असेंबली में पहुंचाएं, और 22 तारीख को आपके वोटों की ताकत से अकरम उस्मान हमजा शरीफ को लाहौर से निकालेगा। और ये इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है, भाईजान पास करो, 10-10 रुपए